हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको ये बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ये सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। शुरू करते हैं RAS प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 13। NCERT पाठ्यक्रम और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये RAS प्रारंभिक परीक्षा 2023 को क्रैक करने के लिए ये टेस्ट सीरीज शुरू की गई है बागडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन प्रतिदिन आपको सॉल्यूशन करवाए जाते हैं, तो एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्यूशन करें और कमेंट में जरूर टाइप करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट में टाइप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सत्य कथन चुने, निम्न में से सत्य कथन चुने। पहला कथन है राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंड देवरा है, छोटी काशी और बावड़ियों का शहर जो है बूंदी है, मतलब छोटी काशी और बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास है। तो तीनों कथन में से कौन से सही हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला कौन है जिन्हें पद्मश्री व पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान की वो महिला जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिले तो वो है श्रीमती रत्ना शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना की थी। आर्थिक सिद्धांत देने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 1881 में दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में किस स्थान पर वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती का राजस्थान से संबंध है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर इन्होंने वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी, तो वो की थी इन्होंने जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सत्य कथन चुने। पहला कथन दे रखा है कि राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। राज्य में सूर्योदय व सूर्यास्त दोनों सबसे पहले सिलावट गांव के पास जगमोहनपुरा में होता है।
घोड़े की नाल या इल्ली के समान आकृति चित्तौड़गढ़ जिले की है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है बिल्कुल। राज्य के अंदर राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले सिलावट गांव के अंदर ही होता है, और सिलावट कहाँ पड़ता है? धौलपुर के अंदर। घोड़े की नाल और इल्ली के समान आकृति चित्तौड़गढ़ जिले की है। तो तीनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया है? तो कर वसूलने का जो कार्य है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार वो सौंपा गया है समाहर्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बुड्ढा पुष्कर, नाग पहाड़, सीकर, कुचामन में पाए जाने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं? तो यहाँ पर बुड्ढा पुष्कर, नाग पहाड़, सीकर, कुचामन के अंदर जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो है अवरोधी बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न स्थापत्यों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो स्थापत्य के अंदर निर्माण हुआ है उसको कालक्रम के अनुसार, एक दे रखा आपको 2.5 दिन का झोंपड़ा, दीन पन्ना, कोटला फिरोज शाह और अलाई दरवाजा। तो इन चारों में सबसे पहले बनाया गया था 2.5 दिन का झोंपड़ा, उसके बाद बना था अलाई दरवाजा, फिर बना था कोटला फिरोज शाह और सबसे लास्ट में बना था दीन पन्ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। सबसे पहले 1, उसके बाद डी, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद सी आएगा और उसके बाद बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले का दक्षिण भाग, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ का कुछ भाग, जहां शहतूत, बांस, शीशम, सागवान, जामुन जैसी वनस्पतियां भी पाई जाती है। तो कोपेन के किस वर्गीकरण में है ये? बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास का दक्षिण भाग, जहां पर शहतूत, बांस, शीशम, सागवान वनस्पतियां पाई जाती है। तो ये कोपेन का जो AW वर्गीकरण है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली घास जो पकने से पूर्व पशुओं के द्वारा चाव से खाई जाती है, पकने से पहले खाई जाती है, जिसका वानस्पतिक नाम सेंचुरियस बिफ्लोरस है, ये कौन सी घास है? अंजन, ग्रामण, भुरट, धामन। तो ये भुरट घास है जिसको पकने से पहले पशु के द्वारा बहुत ही चाव से खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सत्य कथन कौन से हैं? पहला कथन दे रखा है, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहती है, सारा मरुस्थल में बंटू जनजाति रहती है, नाबी मरुस्थल में खोई जनजाति रहती है। तो बिल्कुल कालाहारी मरुस्थल के अंदर बुशमैन जनजाति रहती है, यह सही है। सारा मरुस्थल में बांटू जनजाति रहती है और नाबी मरुस्थल में खोई जनजाति रहती है। तो तीनों ही कथन यहाँ पर हमारे क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, लवणवती के नाम से जानने वाली लूणी नदी के कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुने। लूणी नदी से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं। पहला है कि राज्य के संपूर्ण अपवा क्षेत्र का 10.40 लूणी नदी बेसिन से होता है, जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है। बिल्कुल लूणी की नदी की लंबाई 350 किलोमीटर है और टोटल संपूर्ण अपवा क्षेत्र का राज्य का 10.40% है। उसके बाद दूसरा कथन है, अरावली से निकलने वाली नदियां बाईं ओर, और जबकि जो अरावली से नहीं निकलती है एकमात्र नदी जो जोजड़ी है वो दाईं ओर से मिलती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा कथन है, बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योग की वजह से इस नदी में जल प्रदूषण की समस्या है, यह भी सही है। लूणी नदी पर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर पिचियाक बांध, इसको जसवंत सागर बांध भी कहते हैं, ये भी बना है। तो लूणी नदी से संबंधित चारों कथन लूणी नदी से संबंधित क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के संदर्भ में सत्य कथन कौन से हैं? जाति की भूमिका से संबंधित पहला कथन है, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका है। दूसरा कथन है, राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्माण होता है। तीसरा कथन है, जाति के आधार पर मतदान व्यवहार है।
जाति के आधार पर राजनीतिक अभियानों का उद्देश्य होता है। तो चारों में से कौन से कथन सही हैं? निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका है, ये बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्माण होता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जाति के आधार पर मतदान व्यवहार है, ये बिल्कुल। जाति के आधार पर राजनीतिक अभियानों का उद्देश्य होता है, ये भी नहीं है। तो ए और सी जो कथन है वो हमारे क्या हैं? सही हैं, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में सत्य कथन बताना है। पहला कथन है, राजस्थान द्वारा राज्यपाल द्वारा नियुक्त और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है लोकायुक्त। उसका क्षेत्र अधिकार मंत्री, विधानसभा सदस्यों और उच्च लोकायुक्त तक फैला होता है। तीसरा है, वह भ्रष्टाचार और कुशासन के मामले में जांच करता है। चौथा है कि उसका कार्य आरोपों को जांच करना है, न कि शिकायतों को। तो 4 कथन दे रखे हैं राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में। तो बिल्कुल ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका क्षेत्र अधिकार मंत्री और विधानसभा सदस्य, इसके अलावा जो उच्च लोकायुक्त है वहां तक होता है। बिल्कुल भ्रष्टाचार और कुशासन के मामले में जांच करता है। तो ये जो सी नंबर है वो सही नहीं है। यहाँ पर डी नंबर है, उसका कार्य आरोपों को जांच करना है, न कि शिकायतों का। बिल्कुल लोकायुक्त का काम जो है आरोपों की जांच करना है, न कि उसकी शिकायतों को। तो ए, बी और डी हमारा क्या होगा? सही होगा। तो ए, बी, डी किस में है? 2 नंबर ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रह चुकी है? राजस्थान आरपीएससी जो है लोक सेवा आयोग, इसकी कौन सी ऐसी पूर्व महिला सदस्य है जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रह चुकी है? तो 4 नाम दे रखे हैं, इनमें कौन कौन सी है? श्रीमती कांता खतूरिया है और श्रीमती प्रकाशवती वर्मा, ये दोनों जो है वो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रह चुकी है। ए और सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस उदारवादी नेताओं की नीतियों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है? राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसको दी गई है? लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान में जिले के भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण पाए जाते हैं। आपको यह बताना है कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण कहाँ है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण है आपका उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली के अंदर। यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। जैसे एक तरफ है आपके पास प्रशस्तर हाथी, किससे संबंधित है ये बताना है। और तो प्रशस्तर हाथी जो है वो यहाँ धौली से संबंधित है। चतुष्पक्षीय सिंह जो है सारनाथ से संबंधित है। शुंग कणम नकाशी जो है वो भरहुत से संबंधित है। और भव्य प्रवेश द्वार है वो सांची से संबंधित है। तो इन सभी का जब मिलान करने के बाद आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न कृषि जलवायु क्षेत्र से संबंधित असत्य कथन बताने हैं। जो हमारे मृदा के कृषि के 14 खंड हैं, उन 14 खंडों के अंदर हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ए का विस्तार बाड़मेर और जोधपुर के अंदर होता है, बिल्कुल। फर्स्ट सी का विस्तार बीकानेर और जैसलमेर चूरू के अंदर होता है, ये भी सही है। थर्ड ए का विस्तार उदयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक में है, ये सही है। फिफ्थ का विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर नहीं है। फिफ्थ का विस्तार जो है वो झालावाड़, कोटा, बूंदी की तरफ है, न कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की तरफ। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। निम्न संधियों का सही क्रम बताना है कि संधियां कौन कौन सी पहले हुई है उसके बाद में हुई है। तो यहाँ 4 संधि दे रखी है, बेसिन की संधि, देवगाम की संधि, पुन्ना की संधि और ग्वालियर की संधि। तो इनमें सबसे पहले होती है बेसिन की संधि, उसके बाद होती है देवगाम की संधि, उसके बाद होती है पुन्ना की संधि और फिर होती है ग्वालियर की संधि। तो ए, बी, सी, डी हमारा
सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एम.डी. कोराणी। कौन थे? एम.डी. कोराणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, कॉफी की 3 किस्में अरबिका, रोबस्टा और लिब्रिका है। भारत में उत्तम किस्म की अरबिका कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। ब्राजील देश में कॉफी के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। तो तीनों ही कथन क्या है? सही हैं। तीनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कांग्रेस के अधिवेशन में किसमें कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? मूलभूत अधिकार और आर्थिक नीति, तो ये पारित हुआ था कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मनोनीत होने वाली एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो संविधान सभा में मनोनीत होने वाली एकमात्र महिला सदस्य थी जिसका नाम था अन्नी मसेकर। अन्नी मसेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित सत्य कथन बताएं। राज्य की पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है। बिल्कुल। राज्य पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव संपन्न करवाता है। बिल्कुल। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची तैयार करता है। नहीं, ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। ए और बी राज्य चुनाव आयोग से संबंधित सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान के किन स्थलों पर पूरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? जायल, डीडवाना, बागोर, भीलवाड़ा, कालीबंगा, आहड़, उदयपुर। कहाँ से प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाणकालीन के? तो वो हैं जायल, डीडवाना से। डीडवाना नागौर में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लो युगीन सभ्यता नहीं है? तो लो युगीन सभ्यता कौन सी नहीं है? नगरी चित्तौड़गढ़ लो युगीन है, सुनारी झुंझुनू लो युगीन है, बेराठ जयपुर लो युगीन है, लेकिन बालाथल उदयपुर लो युगीन नहीं है। बालाथल उदयपुर एक कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अंतिम हिंदू राजा कौन था जिनके सेनापति में सब राजपूत जातियों विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुए थे? लास्ट हिंदू राजा कौन था जिनके सेनापति के अंदर सब राजपूत शामिल हुए थे विदेशियों को बाहर निकालने के लिए? तो वो थे राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 1857 की क्रांति में तांते टोपे के बारे में सही कथन बताने हैं। पहला कथन है, सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए, कुआड़ा स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध किया। बिल्कुल, सबसे पहले तांते टोपे भीलवाड़े आते हैं, कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना के साथ इसको युद्ध होता है। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर क्रांतिकारियों ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। बिल्कुल। दिसंबर 1857 को पुण्य तांते टोपा मेवाड़ आता है और 11 दिसंबर को बांसवाड़ा पर भी अधिकार कर लेता है। तांते टोपे को मानसिंह नरूका जो उसका दोस्त था उसकी सहायता से नरवर के जंगलों में इसको पकड़ा गया। उसने धोखा दे दिया था अपने मित्र को और 8 अप्रैल 1859 को तांते टोपे को फांसी दे दी गई। तो चारों कथन तांते टोपे से संबंधित क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या अनाईमुडी है, अरमकोंडा है, कुद्रेमुख है या दोदा बेटा है? तो दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, चंबल, बेतवा, गोमती, घाघरा, गंडक किसकी सहायक नदियां हैं तथा जिसके किनारे सांची व विदिशा शहर स्थित है? जिसके किनारे सांची व विदिशा शहर स्थित है वो कौन सी नदी है? तो वो है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न जलप्रपातों का मिलान कीजिए। आपको जलप्रपात दे रखे हैं, आपको मिलान करके बताने हैं कि कौन सा कहाँ है। सेवन सिस्टर मेघालय में है, महात्मा गांधी कर्नाटक में है, ओखरियन जलप्रपात उत्तर प्रदेश में है और हुंड्रू घाघ जो जलप्रपात है वो झारखंड के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा भारत का सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उपक्रम में शामिल नहीं है? उर्वरक के जो उपक्रम है इसमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? तो पहला है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड दिल्ली, रामगुंडम इकाई तेलंगाना, अरावली जिप्सम एंड मिनरल जोधपुर या इफ्को। जो इफ्को जो है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक उपक्रम नहीं है, सहकारी क्षेत्र का है ये। उसके बाद है गर्जती 40सा, प्रचंड 50सा, चीखता साटा क्या है? तो ये है पछुआ पवनों के नाम, पछुआ पवने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया की सारा भूमि से बहने वाली गर्म शुष्क तेज हवा जिन्हें डॉक्टर हवा भी कहते हैं और अमेरिका में इन्हें ब्लैक रोलर के नाम से जाना जाता है, कौन सी हवाएं? तो ये इन हवाओं का नाम है हर्मटन हवाएं, जिसको डॉक्टर हवा भी कहते हैं। यूएसए के अंदर इसको ब्लैक रोलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 3 दशक के बाद राजस्थान विधानसभा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया। राज्य विधायी विशेषाधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया राज्य विधायी विशेषाधिकार का उल्लेख? तो वो अनुच्छेद 194 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनेगा जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र के तत्वाधान में केंद्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा करनी सिंह स्टेडियम बीकानेर। कहाँ किया गया था? करनी सिंह स्टेडियम बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जीएसटी की जो 49वीं बैठक थी इसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो थे सुभाष गर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हस्तशिल्प बैंक जो है वो जयपुर में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण के बारे में गलत कथन है। पहला दे रखा है, सूर्यमल मिश्रण का जन्म बुरड़ा गांव बूंदी में हुआ था। महाराव राम सिंह के राज्यश्री कवि थे। बिल्कुल, महाराव राम सिंह के ये क्या थे? राज्यश्री कवि थे। वंश भास्कर काव्य को इन्होंने पूरा किया। वीर सतसई, बलवंत विलास, रामर जाट, छदो म्युख इनकी रचना थी। बिल्कुल, सुनीता कुमार चटर्जी के अनुसार सूर्यमल काव्य और कविता को ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल बन गए और सवे जो है वो लास्ट ऑफ द गिस्ट बन गए। बिल्कुल सही है, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। वंश भास्कर को इन्होंने पूरा नहीं किया था, शुरू किया था। पूरा इनके पुत्र मुरारीदीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्षस्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये सब किस चित्रशैली की विलक्षणता थी? नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्षस्थल, तो ये सब किशनगढ़ शैली की विशेषता थी। नेक्स्ट था, रणबाजा नृत्य और रत्वेई नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो रणबाजा नृत्य और रत्वेई नृत्य जो है
वो मेव जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के लोक नाट्य के बारे में सही कथन चुने। पहला दे रखा है, हेला ख्याल दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। तुरा कलंगी एक गैर व्यावसायिक है, इसके संवाद बोल कहलाते हैं और इसकी शैली जो है वो मांच कहलाती है। अमर सिंह राठौड़ की रमतों का स्थान अग्रणी है, इसकी रचना मोतीलाल सेन ने इंदौर में की थी। तो बिल्कुल सभी कथन सही हैं। हिला ख्याल दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में काफी प्रचलित है। तुरा कलंगी एक गैर व्यावसायिक है लोकनाट्य, इसके संवाद बोल और इसकी शैली माच कहलाती है। अमर सिंह राठौड़ की रमत जो है, रमतों में काफी फेमस रमत है अमर सिंह राठौड़ की, स्थान अग्रणी है, इसकी रचना मोतीलाल सेन ने इंदौर के अंदर की थी। तो तीनों कथन यहाँ पर हमारे क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। 6 व्यक्ति MNOPQ तथा R एक वर्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। MP के बाएं दूसरा है, RQ व N के बीच में है, NM का पड़ोसी नहीं है। किस व्यंजन में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा होगा? तो इस व्यंजन में जैसे आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, 8 व्यक्ति यहाँ बैठा रखे हैं, घेरा बनाकर सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद उसमें क्रम के अनुसार व्यक्ति बिठाएंगे जैसे स्टेटमेंट है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। निम्न श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है आपको। ये एक श्रृंखला दे रखी है, इसको पहले पहचानना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। इन दोनों में रिलेशन बनेगा, वही आगे रिलेशन बनेगा। हल करेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी 2023 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका उद्घाटन इन्होंने राजसमंद में किया है। उसके बाद है इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने लिया, इसके प्रमुख नेता कौन थे? इंडियन लीग का स्थान किसने ले लिया? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया। तो इसके प्रमुख जो नेता थे उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मेरी माँ ने, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मेरी माँ ने कहा, इस सुंदरी का पति तुम्हारी माँ का पुत्र है। यदि मेरा अन्य कोई भाई नहीं है तो मेरा तथा फोटो में उस सुंदरी का संबंध क्या है? पति पत्नी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 5 लड़कों और 4 लड़कियों में से 3 लड़कों और 3 लड़कियों की टीम बनाने के तरीके बताएं। जब भी हमें सिलेक्ट करना होता है तो हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। 5 में से आपको 3 लेने हैं तो 5C3, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां लेनी है तो 5C3 और 4C3, इसको आपको सॉल्यूशन करना है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा 40 से ही होगा। कितना आएगा? 40 होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं। RAS प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण के लिए बिल्कुल न्यू सिलेबस जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित ये टेस्ट सीरीज बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा 2023 की वैकेंसी के लिए एक अलग रणनीति तैयार की गई है, उसी पर आधारित है। इस टेस्ट सीरीज से ज़्यादा जुड़ें और सभी अपने फ्रेंड सर्किल को इसके बारे में सुझाव दें, क्योंकि ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज कहीं भी उपलब्ध नहीं है। बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो एक समाज सेवा, एक सहयोग के रूप में आपकी सहायता कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। और किसी प्रकार का कोई सुझाव क्वेश्चन में हो तो टाइप करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो भी टाइप करें। 50 में से आपके कितने सही हैं वो भी आप कमेंट में लिखें। लाइक करें, शेयर करते रहें। कल मिलते हैं न्यू टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।